नमस्कार मित्रों, माइंड पावर के अंतर्गत आज हम श्रद्धा विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक किसी भी छात्र का अपने गुरु के टीचर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं होता तब तक वह उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनता, आत्मसात नहीं करता, याद नहीं रख पाता, जल्दी भूल जाता है। जो छात्र अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रख कर के पढ़ते हैं वे एक एक बात को आत्मसात करके सदा सदा के लिए याद रख लेते हैं और अधिकतम नंबर लेकर के पास होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो छात्र अपने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखता है, उनके सामने नतमस्तक होता है, उनके चरण स्पर्श करता है, तो वही छात्र के अंदर गुरु तत्व आ जाता है और फिर वह हर बात को अच्छी तरह समझकर उसमें पारंगत होकर प्रवीण होकर के अधिकतम नंबर लेने में सफल होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात जब भी अपने गुरु के समीप विद्याध्ययन के लिए जाओ, साष्टांग दंडवत करके चरण स्पर्श करके उनसे आदर पूर्वक परिप्रश्नेन क्रॉस क्वेश्चनिंग के द्वारा सीखने का प्रयास करो। इसलिए परिप्रश्नेन प्रश्न में से प्रश्न खोजो, ढूंढो और इस तरह अधिकतम बातों को सुनकर, समझकर, पढ़कर, खोजकर अपनी बुद्धि को विकसित करो। जब हम खूब गहराई तक जमीन में खोदते हैं तब नए नए खनिजों को पाते हैं, पानी को पाते हैं, नई नई चीज़ों को पाते हैं। और थोड़ा सा ऊपर ऊपर खोदा तो कोई खास नहीं मिलता। इसीलिए खोजी दृष्टि होनी चाहिए हर छात्र की, तभी वह अधिकतम सीखता है, समझता है, आगे बढ़ता है। ये खोजी बुद्धि या श्रद्धा भाव कैसे काम करता है इसको समझते हैं। 135 करोड़ की भीड़ में दुनिया बोलती है, हम किसी पर ध्यान नहीं देते, कोई केयर नहीं करते, किसी की बात को सुनकर अपने अंतःकरण में सेव नहीं करते, भूल जाते हैं। लेकिन यदि मेरा भगवान मुझे सपने में भी दर्शन दे के कोई बात कहे तो मैं सारी जिंदगी उसको याद रखूँगा, दुनिया को उसको बताऊँगा, उस पर कुछ लिखूँगा, चर्चा करूँगा और बार बार उसको याद रखूँगा। जब हम अपने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा देते हैं तब जब वे बोलते हैं तब मैं उनको अपना भगवान समझकर उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनूंगा और अपने मस्तिष्क में सेव करके सदा के लिए याद रखूंगा। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर यदि हम अपने टीचर को अपने स्कूल का, संस्थान का एक नौकर मात्र समझेंगे और सोचेंगे कि ये इसकी ड्यूटी है हमको पढ़ाना, तो हम उसकी बात को उतने ध्यान से नहीं सुनेंगे, अपने अंतःकरण तक नहीं ले जा कर के सेव करेंगे और भूल जाएंगे। और जब परीक्षा आएगी तब हमको आवश्यकता से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात जागना पड़ेगा, मोटा खर्च करना पड़ेगा और फिर भी हो सकता है कि पर्याप्त अंक प्राप्त ना हो। लेकिन जो छात्र अपने गुरु को भगवान का दर्जा देकर ध्यान से सुनता है वो तो एक ही बार में सारी बात को आत्मसात कर लेता है, समझ लेता है, मस्तिष्क में सेव कर लेता है और सदा सुखी रहता है और अधिकतम अंक पा करके सबसे आगे रहता है। इसलिए ये श्रद्धा भाव का होना बहुत ही आवश्यक है। छात्र के हित में है, उसके माता पिता के हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। इसको हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। मानो छत के ऊपर पानी की टंकी है और वहाँ से पाइप के द्वारा
नीचे पानी आ रहा है, हमने टूटी खोली, बाल्टी भरी, भर जाएगी, कोई शक नहीं। लेकिन यदि हम उस बाल्टी को ऊपर छत पर टंकी के ऊपर रखें और फिर वहाँ पर पाइप का कनेक्शन लेकर के टूटी खोलें तो एक बूंद भी पानी बाल्टी में नहीं गिरेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा देकर उनके चरणों में बैठते हैं, तब एक साइफन एक्शन के द्वारा उनकी बताई गई एक एक बात हमारे मस्तिष्क में, हमारे मानस में सेव हो जाती है। और जब हम अपने गुरु को अपना और संस्थान का नौकर समझते हैं, तब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता और हम उसको सेव नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। गुरु का पोटेंशियल हाई रखना पड़ेगा, अपना पोटेंशियल उनके चरणों में बैठकर लो रखना पड़ेगा, तब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हर चीज़ प्रवाहित होती है, चाहे वह सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे एनर्जी हो और चाहे शिक्षा हो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु को ऊंचा स्थान देकर, भगवान का दर्जा देकर ही ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। दूसरा रास्ता खर्चीला है, थकाने वाला है, अधिक समय खाने वाला है और फिर भी अभीष्ट परिणाम देने में सक्षम नहीं है। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, अपना काम बनाएंगे, आज ही अपने गुरु को अपना आदर्श समझेंगे। जैसे एक मैग्नेट के पास कोई लोहे का टुकड़ा जाता है तो मैग्नेटाइज हो जाता है, उससे चिपक जाता है, और जब वह अधिक समय तक मैग्नेट के साथ, चुंबक के साथ संपर्क में रहता है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो छात्र तन से, मन से और आत्मा से अपने गुरु के संपर्क में रहता है, उसके अंदर गुरु तत्व आ जाता है और कालांतर में जाकर वह भी एक महान गुरु के रूप में प्रकट होता है। लेकिन गुरु चुंबक नहीं है, गुरु तो वो पारस की पथरी है जिससे छूकर लोहा चुंबक नहीं बल्कि सोना बन जाता है। इसलिए यदि भविष्य में सोने की तरह चमकना है, अपनी कीमत बढ़ानी है, तो गुरु को पारस समझें, उसके संपर्क में रहें, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से अपना संपर्क गुरु के साथ बढ़ाएं, गुरु तत्व को पहचानें और अपना काम बनाएं। तो ये बातें यदि आपको अच्छी लगती हो तो हर छात्र तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करें। आजकल नया सेशन शुरू होने वाला है, इसलिए हमने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए माइंड पावर नामक विषय पर चर्चा शुरू कर रखी है, जो अभी कुछ दिन जारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।